एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 10 जून के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ डॉर्नियर एयरक्राफ्ट एंड Su-30 MKI एरो इंजन्स बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको कि चेयर किया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, इसने हाल ही में अप्रूव किया है कि मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। कितनी लागत के साथ? 76,390 करोड़ रुपीस। ठीक है। इसी के साथ डीएसी ने यह भी अप्रूव किया है कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और Su-30 MKI एरो इंजन्स को मैन्युफैक्चर करेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए इन्होंने अप्रूव किया है नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स को। कितनी लागत के साथ? 36,000 करोड़ रुपीस। और यही नहीं, डीएसी ने डिजिटल कॉस्ट गार्ड प्रोजेक्ट को भी अप्रूव किया है। ठीक है। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन देखेंगे इस स्लाइड में। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड मिनी प्रोटीन्स टू प्रिवेंट SARS-CoV-2 इन्फेक्शन। तो हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के रिसर्चर्स ने डिज़ाइन किया है एक नए क्लास का आर्टिफिशियल पेप्टाइड्स, जिनको कि आप मिनी प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। और स्टडी के हिसाब से ये जो मिनी प्रोटीन्स हैं ये ब्लॉक करते हैं CoV-2 वायरस को, मतलब इनकी एंट्री सेल्स के अंदर में नहीं हो पाती है और ये बेसिकली क्लम्प करता है वायरस के पार्टिकल्स को एक साथ। ओके, तो ये किसने डेवलप किया है? IISc बेंगलुरु ने। ऑपरेशन महिला सुरक्षा इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो ये इनिशिएटिव है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का और इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम 3 मई टू 31 मई। ठीक है। तो इसकी हेल्प से आरपीएफ ने लगभग 150 वुमेन को बचाया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम बनने से। ठीक है। और इसके अलावा आरपीएफ ने अरेस्ट किया है 7,000 से ज़्यादा लोगों को जो कि ट्रैवल कर रहे थे वुमेन की कोचेज़ में विदाउट एनी अथॉरिटी, मतलब बिना परमिशन के वो वुमेन के कोचेज़ में ट्रैवल करते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही इन्होंने एक और कैंपेन रन किया था, इसका नाम था मेरी सहेली, और एम था इसका सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना लेडी पैसेंजर्स को। ठीक है। विच इज़ द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूशन इन द टॉप 50 लिस्ट ऑफ 2022 टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसमें टॉप 50 में रहने वाली इकलौती इंस्टीट्यूट कौन सी है इंडिया से? IISc बेंगलुरु, और इसकी रैंक थी 42। ठीक है। अगर हम टॉप 100 की बात करें तो इसमें कौन कौन सी इंस्टीट्यूट थे इंडिया के? फर्स्ट है इसमें JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, इसकी रैंक थी 65। फिर सेकंड है IIT रोपड़, इनकी रैंक थी 68। और थर्ड है IIT इंदौर, इनकी रैंक थी 87। ठीक है। तो ये वाले इंस्टीट्यूट टॉप 100 में थे। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ बुक ऑन द बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइटल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन। तो ये बुक हाल ही में रिलीज की है इंडिया AI ने, और ये एक तरह का जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, फिर नास्कॉम और नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन का। ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल्ड एज टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लैनेट। हाल ही में ये रिपोर्ट रिलीज की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और याद रखिएगा हम वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व करते हैं 31 मई को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अग्नि 4 विच वॉज रिसेंटली टेस्टेड बाय इंडिया। तो हाल ही में इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 को, और इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है कहाँ से? APJ
अब्दुल कलाम आइलैंड्स इन उड़ीसा। ठीक है, तो अग्नि 4 एक तरह की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज है कितनी, 4000 किलोमीटर्स। और डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ ने। साथ ही ये अपने साथ कैरी कर सकती है 1000 किलोग्राम तक का पेलोड। कितने हाइट तक जा सकती है, 900 किलोमीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। फ्रंटियर, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज डेवलप्ड इन विच कंट्री। तो फ्रंटियर कहाँ पे डेवलप हुआ है, यूएसए में। और ये इस वजह से न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में इसने फुगाकू को ओवरटेक कर लिया है और अब फ्रंटियर बन गया है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। और फुगाकू कौन सी कंट्री का सुपर कंप्यूटर है, आंसर हो जाएगा जापान। विच कंट्री टेस्ट फायर्ड जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो हाल ही में इसको टेस्ट किया था कंट्री रशिया ने। इसके अलावा रशिया ने सरमत को भी टेस्ट किया था अभी कुछ दिनों पहले। और सरमत एक तरह की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है रशिया की। Which Indian institution featured in the top 50 list of the latest FT Executive Education Rankings for 2022 for the Open Program? तो कौन सी इंडिया की फर्म है जिसको रैंक किया गया इसमें फर्स्ट प्लेस पे, आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद। ठीक है, और इसकी रैंक कितनी थी इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, 47। याद रखिएगा सेम इंडेक्स में अगर हम कस्टमाइज्ड प्रोग्राम की कैटेगरी में बात करेंगे तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस फर्स्ट पे था और इसकी ओवरऑल रैंक थी 38 ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, फिर IIM बैंगलोर रहा सेकेंड बेस्ट इंस्टीट्यूट, इनकी रैंक थी 43rd और IIM अहमदाबाद इसमें था 50th प्लेस पे। ठीक है, द एयरफोर्स टेस्ट फायर्ड द एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट। आंसर हो जाएगा Su-30 MKI एयरक्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian state or the Union Territory declared Blue Duke as the state butterfly? तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग ने डिक्लेयर किया है ब्लू ड्यूक को एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। कब इन्होंने अनाउंस किया है, ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ठीक है, तो ब्लू ड्यूक का साइंटिफिक नेम क्या होता है, बसरोना दुर्गा। ठीक है, और ये एक एंडेमिक स्पेशीज है सिक्किम की और ये ईस्टर्न हिमालयाज में भी पाई जाती है। साथ ही साथ जो ब्लू ड्यूक है ये फॉल करती है इन द शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और लगभग 720 स्पेशीज बटरफ्लाइज की पाई जाती है सिक्किम में। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्लू ड्यूक अब से स्टेट बटरफ्लाई बन गया है सिक्किम स्टेट का। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। Which Indian state or union territory launched the beach vigil application? तो हाल ही में चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मिस्टर प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया है बीच विजिल एप्लीकेशन को। किस लिए, बीच के होलिस्टिक मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन है इसका एम क्या होगा, ट्रैवलर्स के साथ साथ जो टूरिज्म सेक्टर में लोग होते हैं, काम करते हैं, उनको बेनिफिट करना। इसके अलावा लोग कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं अगर वो कोई इलीगल एक्टिविटी देखते हैं इन बीचेस पे तो फिर। ठीक है, और इसके अलावा ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं दृष्टि वर्कर्स, पुलिस या फिर अदर स्टेक होल्डर्स जो कि इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेवलर्स को सेफ गार्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एप्लीकेशन किसका है, गोवा का। कोलामरका एंड मुक्ताई भवानी आर द न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ विच स्टेट। एक्चुअली हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अप्रूव किया है 12 नए कंजर्वेशन रिजर्व्स और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, और ये जो नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये एक्सटेंशंस हैं बेसिकली कोलामारका सेंचुरी, मुक्ताई भवानी और लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। और ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इनका एरिया कितना हो जाएगा, 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स। और मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मुंबई सिटी है उसका पूरे साइज का 2 टाइम्स ज़्यादा है ये। तो महाराष्ट्र में प्रेजेंट में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा इनके पास 50 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 15 कंजर्वेशन रिजर्व हैं और 6 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। बाइखो फेस्टिवल इज प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो असम के लोग सेलिब्रेट करते हैं इस स्प्रिंग फेस्टिवल को जिसका नाम है बाइखो फेस्टिवल, और इसको प्रीडोमिनेंटली ऑब्जर्व करते हैं असम के लोग हर साल जून मंथ में। ठीक है, बेसिकली एक तरह का ये प्रोसेस है हार्वेस्ट सीजन का वेलकम करने का
और फिर इस इवेंट में लोग डिफरेंट तरह के रिचुअल्स भी मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो वेरी सैड टू से कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में हम बॉटम पोजीशन पे हैं, मतलब इसमें 180 कंट्रीज रैंक हुई थी और हम हैं 180th प्लेस पे, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है ये रैंक करती है कंट्रीज को 40 डिफरेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पे अक्रॉस 11 इशू कैटेगरीज जो कि रिलेटेड होते हैं क्लाइमेट चेंज, परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंटल हेल्थ और इकोसिस्टम के वाइटैलिटी से, ठीक है। तो इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा पुअर रही इन सारे ही क्राइटेरिया में, इसी वजह से हम 180th रैंक पे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कहा जा सकता है कि इंडिया के पास और भी मेजर इश्यूज हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए रादर दैन जस्ट रिलीजियस इश्यूज, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स देखेंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स अंडर द ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2022? तो इसमें इंडिया की रैंक थी 3rd और टॉप पे कौन सी कंट्री थी? USA, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2022? तो इस पर्टिकुलर रैंकिंग में इंडिया की रैंक थी 54 अमंग 117 कंट्रीज और 2019 में इंडिया कौन सी रैंक पे थी? 46, ठीक है। टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं इसमें? जापान फर्स्ट है, सेकेंड है USA, थर्ड है स्पेन, फोर्थ है फ्रांस और फिफ्थ है जर्मनी, ठीक है। विच बैंक इज द मोस्ट न्यू एडिशन टू द S&P ग्लोबल मार्केट रैंकिंग्स टॉप 50 बैंक्स इन द एशिया पैसिफिक? तो ये बैंक कौन सी हो जाएगी? ICICI बैंक। In the recently released annual test rankings released by the ICC, India topped in which format? तो हमने टॉप किया था इन 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट और इंडिया के बाद सेकंड प्लेस पे था इंग्लैंड और थर्ड प्लेस पे था पाकिस्तान, ठीक है। और अगर हम वर्ल्ड नंबर 1 ODI टीम की बात करें तो इसमें फर्स्ट प्लेस पे था न्यूजीलैंड, सेकंड पे था इंग्लैंड और थर्ड थी ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट के मामले में टॉप पे कौन सी कंट्री थी? ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड प्लेस पे था इंडिया और थर्ड प्लेस पे था न्यूजीलैंड, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? तो इस इंडेक्स में हम हैं 150th रैंक पे अमंग 180 कंट्रीज और लास्ट पे कौन सी कंट्री थी? नॉर्थ कोरिया। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं? नॉर्वे फर्स्ट है, फिर सेकेंड है डेनमार्क और फिर थर्ड है स्वीडन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ द ब्लू ओरिजिन एरोस्पेस कंपनी? तो ब्लू ओरिजिन एक तरह की अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी है जिसको कि फाउंड किया था जेफ बेजोस ने, कब? 2000 में। और जेफ बेजोस इसके अलावा फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं अमेजॉन के भी, ठीक है। तो ब्लू ओरिजिन क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है अपना 5वां ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जिसके अंदर में इन्होंने 6 लोगों को सब ऑर्बिटल स्पेस पे सेंड किया है और साथ ही इस क्रू का नाम क्या दिया है इन्होंने? न्यू शेपर्ड NS-21, ठीक है। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। विच ग्लोबल ग्रुप फॉर्म्ड अ कंपनी टू बिल्ड एंड सप्लाई डिवाइसेस दैट अलाउ स्मॉल सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट? आंसर हो जाएगा सोनी कंपनी और इसकी हेल्प से जो डिवाइसेस हैं वो वर्क करेंगी बिटवीन सैटेलाइट्स जो कि स्पेस में हैं और वो सैटेलाइट जो कि कम्युनिकेट करते हैं ग्राउंड स्टेशंस पे रह के उनके दरमियान, ठीक है। विच कंपनी वन द बिड टू बिल्ड द नेशनल कैपिटल रीजन्स न्यू एयरपोर्ट एट जेवर? आंसर हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट। और ये जो एयरपोर्ट है ऐसा माना जा रहा है कि ये फंक्शनल हो जाएगा कब तक? 2024 तक। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पार्टनर्ड विद विच टेक्नोलॉजी कंपनी फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ इट्स लैंडिंग बिजनेस? तो अपने लैंडिंग बिजनेस को डिजिटल बनाने के लिए HDFC ने पार्टनरशिप की है एक्सेंचर के साथ, ठीक है। विच कंपनी रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च एम्बर अलर्ट्स टू फाइंड द मिसिंग चिल्ड्रन? आंसर हो जाएगा मेटा। Who has been appointed as the MD and CEO of National Asset Reconstruction Company Limited? तो इसके लिए MD बनाए गए हैं नटराजन सुंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रूट who recently scored 17,000 runs in international cricket plays for which country? तो ये इंग्लैंड के बैट्समैन हैं जो रूट और ये पहले ऐसे इंग्लिश प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 17,000 रन्स कंप्लीट किए हैं इन एन इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। और इसके पहले जो रूट ने कंप्लीट किए थे 10,000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट और इसी के साथ ये सेकंड इंग्लिश प्लेयर बन गए थे और 14th
ओवरऑल प्लेयर बन गए थे जिन्होंने इस फीट को अचीव किया था। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। रॉय गोइंग फॉर ब्रोक इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर। तो ये जो बुक है ये आप ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं। तो ये जो बुक है ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? एंड्रयू साइमंड्स की। कीरोन पोलार्ड हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट रिप्रेजेंटेड विच कंट्री। तो ये कौन सी कंट्री से हैं? वेस्ट इंडीज, और हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित किया था। आपको कमेंट्स में लिखना है कि एंड्रयू साइमंड्स कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं। हाउ मेनी इंडियंस फीचर्ड इन द 2022 एडिशन ऑफ विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर लिस्ट। तो इस साल की लिस्ट में 2 इंडियंस फीचर हुए हैं इस लिस्ट में। कौन कौन से हैं ये? जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा। ठीक है, और इस लिस्ट की बात करें तो इसमें 3 कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद होनी चाहिए। इसमें लीडिंग मैन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसको घोषित किया गया? जो रूट, इनके बारे में हमने पीछे बात की है। और लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बनाई गई हैं लिजिले ली, और लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बनाए गए हैं मोहम्मद रिजवान। और मोहम्मद रिजवान कौन सी कंट्री से हैं? पाकिस्तान से। ठीक है, विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। आंसर हो जाएगा रॉबिन उथप्पा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा महेंद्र सिंह धोनी को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है गरुड़ एरोस्पेस का, और ये बेसिकली डील करती है विद डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू लॉन्च द स्टार्टअप ब्रिज ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री। तो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज, जो कि एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को लिंक किया जा सके दोनों कंट्रीज के बीच में। इसके साथ जो बिजनेस सेक्टर है वो म्यूचुअली बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया है इस ब्रिज को वाइल एड्रेसिंग द इंडिया कतर बिजनेस फोरम, जिसको कि ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया था फिकी ने, CII ने और एसो कैम ने, अलॉन्ग विथ कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को। कहाँ पे? नई दिल्ली में, एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। ठीक है, और ये जो इंस्टीट्यूट है ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड करेगा नेसेसरी रिसोर्सेज, और इसी के साथ ये पॉलिसी इनपुट प्रोवाइड करेंगे किसको? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को और स्टेट वेलफेयर डिपार्टमेंट को डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स के लिए, जिससे कि जो सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है ट्राइब्स का वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सके और इन्हांस हो सके। ठीक है, नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ FSSAI हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट अंडर द इंडो नेपाल बायलेटरल एग्रीमेंट। तो इसको इनॉग्रेट किया गया था बिहार में। इन विच सिटी कौशल केंद्रा हैज़ बीन इनॉग्रेटेड अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आंसर हो जाएगा नोएडा। इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इनॉग्रेटेड। तो नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इनॉग्रेट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। इन विच स्टेट द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट। आंसर हो जाएगा गुजरात स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डा विंसी मिशन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। सबसे पहले डा विंसी का फुल फॉर्म क्या होता है? द डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। फिर से सुनिए, द डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, और ये मिशन है अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का। ठीक है, तो इस मिशन में एम क्या सेट किया गया था कि प्लैनेट वीनस को स्टडी करना है 2029 में, ताकि पता लगाया जा सके कि केमिकल कंपोजिशन कैसा है वहाँ का, या फिर वहाँ पे ह्यूमंस रह सकते हैं या फिर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा डा विंसी ऐसा पहला मिशन है वीनस के लिए जो कि एनालाइज करेगा वीनस के टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर को। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री to get a processed steel slag under the waste to wealth and clean India initiative। आंसर हो जाएगा सूरत। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू लॉन्च द स्टार्टअप ब्रिज ऑफ इंडिया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा कतर।
Which country hosted the multinational peacekeeping exercise called Exercise Khan Quest 2022? तो हाल ही में इस एक्सरसाइज को कमेंस किया गया है मंगोलिया में, और मिलिट्री कंटिजेंट्स फ्रॉम 16 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया पार्टिसिपेट की थी इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया गया इसमें बाय अ कंटिजेंट फ्रॉम द लद्दाख स्काउट्स, और ये 14 दिन की एक्सरसाइज है जो कि ऑब्वियसली जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को इन्हांस करेगी। इंडिया रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू इंक्रीज द कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एम्स टू टेक ओवर लार्ज वैल्यू एनपीए अकाउंट्स फ्रॉम बैंक्स अबव डैश। तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक स्पेशल पर्पस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जिसको कि सेटअप किया गया है ताकि जो लार्ज वैल्यू एनपीए अकाउंट्स हैं उनको टेक ओवर किया जाए फ्रॉम द बैंक। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है? 500 करोड़ रुपीस। तो फिनेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में ये स्टेटमेंट जारी किया कि 6000 करोड़ रुपए की नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टेक ओवर करेगी अगले महीने बैंक्स का फर्स्ट सेट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स। ठीक है, और जो रिमेनिंग अकाउंट्स हैं वो टेक ओवर किए जाएंगे विद इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड देखते हैं। NBFCs are classified into how many layers as per the Reserve Bank of India's framework? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक फ्रेमवर्क इशू किया था जिसमें इन्होंने ये बताया कि टोटल 4 लेयर्स में इनको डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन देयर साइज, एक्टिविटी एंड परसीव्ड रिस्कीनेस। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। What is the surplus transfer by the Reserve Bank of India to the government for 2021 to 22? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांसफर किए हैं 30,307 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ताकि उनका जो कंटिजेंसी बफर है वो मेंटेन हो सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेवाइड अ मॉनेटरी पेनाल्टी ऑफ हाउ मच रुपीस ऑन मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड फॉर नॉन कंप्लायंस विद केवाईसी। तो इसके लिए आरबीआई ने पेनल्टी लगाई 17.63 लाख रुपीस की। Which bank was recently fined with 93 lakh rupees by the Reserve Bank of India for a range of violations including those related to KYC standard? तो इसके लिए बैंक ने पेनलाइज किया है एक्सिस बैंक को और किस अदर बैंक को? IDBI बैंक को। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू ज़ैद सना साइनिंग ऑफ।